हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद ही आपने कहीं सुनी या कभी सोची होगी। कहानी के बारे में अभी आपको कुछ नहीं बताऊँगी, वरना शायद सस्पेंस ख़त्म हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली हमारी कहानी की ओर। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दो वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान अपने ही से दूर चला जाता है और कभी कभी खुद से भी दूर भागता है, जिस वजह से वो लाखों की भीड़ में भी खुद को अकेला खड़ा पाता है। खुद को अकेलेपन से दूर निकालने के लिए वो अपने मन में ही असल दुनिया से अलग अपने लिए एक अलग ही दुनिया बसा लेता है, जहाँ सिर्फ वही अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ वो सभी लोग भी होते हैं जिनके साथ रहने के बारे में उसने कभी सोचा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनसे बातें भी करता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ घूमने जाता है और उनके साथ वो सब करता है जो वो हकीकत में शायद ही किसी के साथ करने के बारे में सोचे। ऐसे लोगों के लिए मन में बसी उनकी दुनिया और उसमें रहने वाले लोग उसके लिए असल दुनिया से भी प्यारे होते हैं। वो उसके अलावा फिर कुछ भी नहीं सोचते और ना ही उन्हें असल दुनिया के लोगों से कोई मतलब होता है। वो अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी यही खुशी एक दिन उन्हें दुनिया से अलग थलग कर देती है, जो शायद उन्हें मौत के मुंह तक भी ले जाती है। अपने मन में अपने लिए एक अलग दुनिया बसाने वाले ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो पढ़ाई लिखाई या काम के सिलसिले में अपनों से दूर रहते हैं, या फिर जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। उन्हें हर किसी से धोखा ही मिलता है, चाहे वो प्यार हो या दोस्ती। हर चीज़ उनके लिए अधूरी ही साबित होती है, जिस वजह से ऐसे लोग अपने मन में अपने लिए एक ऐसी दुनिया बसाते हैं जिसमें वो जो चाहे वो कर सके और उन्हें वहाँ वो सब मिले जो उन्हें असल दुनिया में नहीं मिलता। हमारी ये कहानी इसी अकेलेपन पर ही बेस्ड है, जिसका नाम है लाल डायरी। एक लड़की को सोचा। तो इस कहानी से आप सब जानेंगे। खैर जाने दीजिए, हम सीधा कहानी पे ही आते हैं ताकि थोड़ा सा सस्पेंस कहानी में बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अगर आपने कभी भी अकेलापन महसूस किया है, अगर आप अपने आसपास भीड़ होने के बावजूद भी उनमें से किसी ऐसे को नहीं ढूंढ पाए जिससे आप अपने मन की बात कह सको, जो आपको समझे, या फिर आप जो कहना चाहते हो उसे नहीं कह पाते, तो फिर आप भी इस कहानी के मेन कैरेक्टर अजय की जगह खुद को रख कर ये कहानी सुनना। अजय देवास का रहने वाला था, जहाँ उसका पूरा परिवार रहता था, जिसमें उसकी माँ, पापा, एक बड़ा भाई और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। वो उनके साथ बहुत खुश था। वो बहुत खुशमिजाज और हंसमुख 26 साल का लड़का था। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे जिनके साथ वो हंसता बोलता था। वो उन्हें अपनी दुनिया मानता था और वो अपनी दुनिया में बहुत खुश था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रीना था, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। उसके माँ पापा भी उसे पसंद करते थे और वो उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उस लड़की के माँ बाप उसकी शादी उसके साथ करवाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। अजय ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे। भला कोई भी माँ बाप किसी ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकते हैं जिसके पास कमाई का कोई साधन ही नहीं है। रीना के माँ बाप उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करने की ज़िद पर अड़े हुए थे। वो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता था, उसका फ्यूचर सिक्योर था, ऐसा उनका मानना था। लेकिन रीना और अजय के ज़ोर देने पर वो लोग 1 साल तक रुकने के लिए तैयार हो गए ताकि अजय कोई अच्छी नौकरी ढूंढ सके। अजय एमटेक ग्रेजुएट था और पहले से ही एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, जो उसे बहुत ही जल्द बेंगलोर में मिल गई। अजय वो नौकरी पाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसका
एनुअल पैकेज 12 लाख रुपए का था, मतलब 1 महीने का 1 लाख रुपया। अजय वो नौकरी करने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। उसे वहाँ कंपनी की तरफ से ही एक फ्लैट भी मिला था। अजय बेंगलोर में बिल्कुल अकेला था, क्योंकि उसके माँ पापा, दोस्त और गर्लफ्रेंड सब पीछे देवास में ही छूट गए थे। उसने सोचा था कि बेंगलोर जाकर वो कुछ नए दोस्त बना लेगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसके पुराने दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे। छोटे शहर का लड़का एक बड़े सपनों के शहर में जाकर खुद में ही गुम हो गया था। शुरुआत के कुछ महीने तो अजय पूरे जोश के साथ ऑफिस जाता था। सुबह 7 बजे उठना, नहा धोकर फ्रेश होना, नाश्ता करके 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना। उसके ऑफिस की टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक थी। धीरे धीरे उसका जोश कम हो गया था, क्योंकि काम उसे बोझ लगने लगा था। जब वो बेंगलोर आया था तब शुरुआत के कुछ दिनों तक उसके माँ पापा हर दिन फ़ोन करके उसका हालचाल पूछ लिया करते थे। उसका भाई भी बात कर लिया करता था। उसके फ्रेंड्स और उसके माँ पापा और गर्लफ्रेंड भी उसके टच में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उससे बात करना कम कर दिया। उसके माँ पापा सिर्फ उससे पैसे मांगने के लिए बात करते थे। अब भाई तो जैसे उसे भूल ही गया था। उसके सभी दोस्त अपने अपने काम में बिजी रहने लगे थे और उसकी गर्लफ्रेंड अपने माता पिता की वजह से उससे बात नहीं कर पाती थी। अजय नए दोस्त भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बेंगलोर में सब अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि उन्हें खुद के लिए भी टाइम नहीं रहता था। तो उनके पास किसी और के लिए टाइम कहाँ से होता। अपने परिवार, दोस्त और गर्लफ्रेंड के इस तरह से नज़रअंदाज किए जाने के कारण खुश मिजाज अजय गुमसुम सा रहने लगा था। वो न तो किसी से बात करता था और न ही किसी से भी कुछ मतलब रखता था। बात करता भी तो किससे? उसके पास कोई था भी नहीं जिससे वो बात कर सके। जिस बिल्डिंग में वो रहता था उसके वॉचमैन से उसकी जान पहचान हो गई थी, तो वीकेंड में वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करता था। अजय के पड़ोसी भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानना चाहते थे। जैसे तैसे अजय ने 11 महीने बेंगलोर में बिताए। 1 साल पूरा होने वाला था, इसलिए वो वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। उसने ऑफिस में लीव एप्लीकेशन भी कर दी और शॉपिंग भी शुरू कर दी। रीना के माता पिता का दिया टाइम पूरा होने वाला था और वो समझ रहा था कि अब जब वो फिर से उनके सामने आएगा तो उसके माता पिता उसकी शादी रीना से खुशी खुशी करवा देंगे। यही सोचकर उसने रीना को सरप्राइज़ देने के लिए उसके लिए एक लहंगा भी लिया था। अपने मम्मी पापा, भैया और भाभी के लिए भी कुछ न कुछ लिया था। अजय शॉपिंग करके आया ही था और वो लहंगा निकाल कर देख रहा था। बहुत दिनों से उसकी बात रीना से नहीं हुई थी, क्योंकि उसके माता पिता गुस्सा करते थे, इसीलिए वो बात नहीं करती थी। एक हाथ से लहंगा पकड़े हुए अजय ने दूसरे हाथ से फ़ोन उठाया और रीना का नंबर डायल करने वाला था कि उतने में उसी का फ़ोन आ गया। हेलो माय लव, मैं तुम्हें। अजय इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रीना ने बोलना शुरू कर दिया। अब तुम मुझे भूल जाना, मेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना और हो सके तो मुझे भूल जाना। अजय कुछ और बोल पाता या उससे कुछ पूछ पाता, तब तक रीना ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अजय उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रीना ने अजय का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अजय के समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्शन दे। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो न तो रो रहा था और न ही कुछ कह रहा था। वो चुपचाप वहीं आधे घंटे तक बैठा समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। उस दिन के बाद से अजय की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो पहले से ही तन्हा और अकेला रहता था, लेकिन उस दिन के बाद से जैसे उसने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग ही कर लिया था। वो हर पल रीना के फ़ोन का इंतज़ार करता रहता और खुद से उसके बारे में बातें करता रहता था। वो देवास भी गया और उससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रीना की शादी किसी PWD में काम करने वाले इंजीनियर से हो रही है, तो उसने उससे मिलने का इरादा छोड़ दिया और वापस बेंगलोर लौट आया। उस दिन के बाद वो सिर्फ काम करता और उसने बिल्डिंग के उस वॉचमैन से भी मिलना बंद कर दिया था। वो सिर्फ ऑफिस जाता था। वहाँ के अलावा
वो कहीं भी नहीं जाता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ रीना के बारे में ही सोचता रहता था कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया, उसने उस लड़के से शादी क्यों की। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। अजय ने ऑफिस में ही काम करने वाले कुछ साथियों से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उसकी बात सुनने की बजाय खुद की ही आपबीती सुनाने लगते थे। इसीलिए उसने उनसे भी बात करना बंद कर दिया था। उसके माँ पापा पहले ही उससे सिर्फ तभी बात करते थे जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी या फिर कोई त्यौहार होता था, और अगर वो उससे बात कर भी लेते तो वो उनसे अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। उसके दोस्त भी अपनी लाइफ में बिज़ी रहने लगे थे, वो भी उससे दूर हो गए थे। अजय बेंगलोर में लाख रुपए महीने की नौकरी तो करता था, लेकिन वो पैसे उसके किसी भी काम के नहीं थे, क्योंकि पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है खुशी, जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे अजय ने कब अपने ही ख्यालों की दुनिया बना ली और उसी में रहने लगा, उसे पता ही नहीं चला। पहले वो सिर्फ रीना के बारे में सोचता रहता था, उसे अपने सामने इमेजिन करके उससे पूछता कि वो उसे छोड़कर क्यों गई, और खुद के मन से ही जो जवाब उसे सही लगता वो कहता। फिर जब वो समझ गया कि रीना अब लौट कर उसके पास नहीं आएगी, तो वो किसी ऐसे दोस्त के बारे में सोचने लगा जिसके साथ बैठकर वो बातें कर सके और वो उसे समझ सके। इस तरह का इंसान उसकी लाइफ में नहीं था। ऑफिस से घर आने के बाद अजय खाना खाता और अपने मन में ही उस दोस्त के बारे में सोचने लगता कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, जो उसी के जैसे वो भी उसे अपना दोस्त मानती है, और अपने ख्यालों की दुनिया में जाकर वो उससे घंटों बातें करता रहता। जब से अजय ने अपने मन में अपनी अलग दुनिया बनाई थी, वो उसी में खोया रहता था, वो उसी से बातें करता रहता था। उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसके आसपास कोई है या नहीं, वो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। कई बार तो वो मन में ही उससे बातें करता था, लेकिन कई बार वो मन की बजाय ज़ोर ज़ोर से बातें करता, खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब भी दे देता था। उसे ऐसा करते देख उसके आसपास रहने वाले लोग उसे पागल समझने लगे थे। वो लोग उसके ऑफिस के ही थे। जब से अजय अपनी बनाई दुनिया में रहने लगा था, वो खुश रहने लगा था। अजय ने अपनी उस दोस्त को खुशी नाम दिया था। न सिर्फ उसने उसे नाम दिया था, बल्कि उसने उसे रूप रंग और श्रृंगार भी दिया था। वो जब भी उसके बारे में सोचता, पीला लहंगा पहने, पीली चूड़ी पहने, पीली चुनरी ओढ़े, मांग में टीका लगाए, गोरे से चेहरे पर मुस्कान लिए एक लड़की उसके सामने आ जाती थी। एक रात अपने ख्यालों की लड़की खुशी से बातें करते करते अजय उसी की गोद में सिर रखकर सो गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके घर की डोरबेल बजी है। वो रात के 2 बजे का समय था, इसलिए अजय को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को उसके घर की डोरबेल कौन बजा सकता है, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी उसके घर की डोरबेल इतनी रात को नहीं बजाई थी। उसे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसे जाकर दरवाज़ा खोलना ही पड़ा, क्योंकि बार बार कोई डोरबेल बजा रहा था। अजय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वैसे ही उसके सामने पीला लहंगा, पीली चुनरी और पीली चुनरी पहने खुशी खड़ी थी। खुशी उसके सामने खड़ी है, इस बात पर अजय को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने उसे अंदर आने को कहा। खुशी कुछ बोले बिना ही अंदर चली आई। वो लड़की जिसे अजय अपने ख्यालों में सोचता था, उसे अपने ख्यालों में जीता था। उसे अपने सामने, अपने आसपास पाकर वो बहुत खुश था। लेकिन क्या सच में वो खुशी ही थी, या फिर सिर्फ उसके मन का वहम ही था? क्योंकि अजय जब भी खुशी के बारे में सोचता था, वो उसके घर आती थी तो वो सबसे पहले उसके घर की डोर बेल ही बजाती थी। अजय ने बिल्कुल शालीनता से उसे घर के अंदर बुलाया, उसे सोफे पर बिठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने ख्यालों में सोचता था। उसके बाद उसने उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद खुशी ने अजय से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे भी अपना सबसे अच्छा दोस्त मानो, और जो भी तुम्हारे मन में है वो सब कह सकते हो, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात। खुशी ने बिल्कुल वही कहा जो अजय सोचा करता था। खुशी के ऐसा बोलते ही अजय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि खुशी से पहले उससे कभी भी किसी ने अपने दिल की बात बताने को नहीं कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं,
सोफे पर बैठी हुई खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे भी अपने पास ही बिठा लिया। न सिर्फ उसे अपने पास बिठाया बल्कि उसका सिर अपनी गोद में भी रख लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अजय ने बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसा प्यार महसूस किया था। उससे पहले उसके साथ ऐसा रीना ही किया करती थी। माँ बाप कब अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरना बंद कर देते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये वो समझ ही नहीं पाते, लेकिन माँ बाप समझ जाते हैं। लेकिन वो भी शायद ये नहीं समझ पाते कि बच्चे भले ही कितने बड़े हो जाए, उन्हें अपने सिर पर अपने माता पिता के हाथ की ज़रूरत हमेशा रहती है, वो चाहे वो हाथ प्यार भरा हो या फिर गुस्से वाला। खुशी ने जैसे ही अजय के सिर पर अपना प्यार भरा हाथ फेरा, वैसे ही वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया, क्योंकि उसके हाथ फेरने से उसे वो एहसास हुआ जिसके लिए वो न जाने कब से तरस रहा था। उसके बाद अजय उससे वो सब कहने लगा जो वो अपने ख्यालों में कहा करता था। वो बोलता रहा और खुशी चुपचाप बिना एक शब्द भी बोले उसके सिर में प्यार से हाथ फेरते हुए उसकी बातें सुनती रही। खुशी से अपने दिल की बात कहते कहते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तब सवेरा हो गया था। जैसे ही वो नींद से जागा तो उसने अपने आप को सोफे पर पाया, लेकिन वो रात में जिसके साथ बात कर रहा था वो वहाँ पर नहीं थी। मतलब खुशी वहाँ पर नहीं थी। अजय ने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली। खुशी को घर में ना पाकर अजय सोचने लगा कि शायद सपना देख रहा था और सपने में ही वो सोफे पर आकर सो गया होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सोफे के सामने वाले टेबल पर रखे पानी के ग्लास पर पड़ी तो वो चौंक गया, क्योंकि वो वही ग्लास था जिसमें उसने रात में खुशी को पानी दिया था। टेबल पर ग्लास देखकर अजय को यकीन हो गया कि रात में जो भी हुआ वो सब सच था, सपना नहीं था। लेकिन खुशी को ना पाकर वो निराश भी हो गया। अजय ने सोचा शायद सुबह होने से पहले ही वो अपने घर चली गई होगी। अजय ने खुशी को और रात में की हुई बातों को याद करते हुए पानी का वो ग्लास उठाया। वो एक बार फिर से हैरान रह गया, क्योंकि पानी का वो ग्लास फुल था, जबकि रात में तो खुशी ने पूरा पानी पी लिया था। लेकिन अजय ने उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो बहुत दिनों बाद खुश था। बहुत दिनों बाद उसने अपने दिल की बात किसी से की थी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर था। अजय उस दिन पहले जैसा हो गया था, मतलब खुश मिजाज हो गया था। वो पहले जैसे ही खुशी खुशी ऑफिस गया और सबसे हंसा बोला, यहाँ तक कि उसने बिल्डिंग के वॉचमैन से भी अच्छे से बात की थी। ऑफिस से घर आकर वो खुशी के बारे में सोचने लगा। उस दिन उसने अपना मनपसंद पुलाव बनाया था। अजय खाना शुरू करने ही वाला था कि उसे खुशी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वो उसी के सामने ही उन्हीं कपड़ों में खड़ी थी जिसमें वो रात में उसके सामने आई थी। वो तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उससे बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली। मैं अपने घर चली गई थी, सुबह हो गई थी ना, और तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तुम मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे तो मैंने धीरे से तुम्हारा सिर अपनी गोद से नीचे किया और सोफे पर रख दिया। अब देखो मैं तुम्हारे पास आ गई, खुशी ने जवाब दिया। अजय ने उसे अपने पास बिठाया और अपनी ही थाली में पुलाव परोसकर उसे अपने हाथों से खिलाया। खाना खा लेने के बाद वो दोनों फिर से बातें करने लगे। खुशी का अजय के घर में आना और उसके हाथों से खाना खाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि अजय सोचा करता था कि खुशी उसके घर आएगी और वो उसे अपने ही हाथों से खाना खिलाएगा और फिर उससे बातें करेगा। अजय जो सोचता था वो सब उसके साथ सच में हो रहा है या फिर ये सब उसके दिमाग की कारस्तानी है, ये वो समझ नहीं पा रहा था। अगर वो ये बात समझता तो उसे पानी का भरा ग्लास देखकर और अंदर से बंद दरवाजे से खुशी के घर के अंदर आने पर शक होता। लेकिन वो अपने दिमाग की बनाई दुनिया में कैद हो चुका था। जो और जैसा जैसा वो सोचता था वही और वैसा वैसा उसका दिमाग उसे दिखा रहा था, या फिर वो खुद वही सब देखना और महसूस करना चाहता था, क्योंकि असल दुनिया में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उस रात खाना खाने के बाद अजय खुशी को साथ लेकर घूमने भी गया और उसके साथ आइसक्रीम भी खाई और फिर वो अपने घर चली गई। वो पैदल ही उसके हाथों को
अपने हाथों में पकड़े घूम रहा था। बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए अजय खुशी से बातें कर रहा था। वो उसकी बातों में इतना खोया हुआ था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके आसपास कौन कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उसे इस बात का पता ही नहीं था। बिल्डिंग के लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ लोग तो उससे बचकर किनारे हो रहे थे। वो उस समय सिर्फ खुशी की बातों पर ही ध्यान दे रहा था, इसीलिए उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उसे उनसे कोई मतलब नहीं था। उसका तो उन पर ध्यान ही नहीं था। अजय को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। पहले वो रीना के साथ आइसक्रीम खाया करता था, लेकिन जब से वो उससे दूर हुई थी तब से अजय ने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया था। आइसक्रीम पार्लर बिल्डिंग के पास में ही था। वहाँ पहुंचकर अजय ने 2 आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। वो दोनों ही आइसक्रीम अजय ने ली, फिर एक रीना को दी। जैसे ही अजय ने रीना को आइसक्रीम दी, वैसे ही वहाँ मौजूद दुनिया के आसपास के लोग अजय को हैरानी से देखने लगे। कुछ तो हंस भी रहे थे, लेकिन उन लोगों से बेपरवाह अजय अपनी खुद की ही बनाई हुई दुनिया में मगन था और आइसक्रीम खाते हुए वो दोनों फिर से घर जाने लगे। लेकिन जैसे ही अजय बिल्डिंग के पास पहुंचा, वैसे ही खुशी को उसके घर से फ़ोन आ गया और वो अपने घर चली गई, जिसके बाद अजय भी रूम में चला गया। उस रात अजय बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद आइसक्रीम खाई थी। वो भी अपनी मनपसंद लड़की के साथ में उसी के बारे में सोचता हुआ वो रूम के अंदर गया, लेकिन अंदर पहुंचकर उसने देखा कि सोफे पर पुलाव पड़ा हुआ है। अजय को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए फटाफट उसने सोफ़ा साफ़ किया और सोचने लगा कि ये किसने किया होगा, क्योंकि उसने तो पुलाव सोफे पर गिराया नहीं था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अजय ऑफिस जाता और वहाँ से घर जाता। जैसे ही वो ऑफिस से घर आता, वैसे ही खुशी उसके पास आती। उसके बाद वो दोनों ढेर सारी बातें करते और फिर आइसक्रीम खाने जाते। लेकिन उस दिन खुशी उसके पास नहीं आई, जिस वजह से वो खुशी के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ खुशी के बारे में सोच रहा था और उसी के बारे में सोचता हुआ वो सो गया। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी भी थी। घर पर अजय फिर से खुशी के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस दिन भी वो नहीं आई। वो बार बार अपना फ़ोन भी देख रहा था कि शायद उसका फ़ोन आएगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने खुशी को अपना नंबर दिया ही नहीं, जिसके बाद उसे खुद पर हंसी आने लगी। उस दिन अजय ने सुबह से शाम तक खुशी का इंतज़ार किया, लेकिन वो उसके घर नहीं आई। उसने उसके घर का पता भी नहीं पूछा था, नहीं तो वो उसके घर भी पहुंच जाता। उस दिन अजय ने खाना भी नहीं खाया था। अजय खुशी के बारे में सोच रहा था कि कहीं उसके घर या उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, या फिर वो कहीं चली ना गई हो। अजय उसके बारे में वो सब सोच रहा था जो वो अपने ख्यालों की लड़की के बारे में सोचा करता था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। वो तो अपने ख्यालों की लड़की को अपने पास पाकर बहुत खुश था। उस दिन अजय अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। वो खुशी के लिए बहुत परेशान था, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे न तो उसके घर का एड्रेस मालूम था और न ही उसका फ़ोन नंबर। अजय खुशी के बारे में सोच सोचकर पागल हुआ जा रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे आईने पर पड़ी। उसमें उसे खुशी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसे न सिर्फ चेहरा दिखाई दिया, बल्कि उसे उसकी आवाज़ भी सुनाई दी। क्या हुआ? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आज तुम कहाँ चली गई? मिलने नहीं आई? तुम्हारी वजह से ही परेशान हूँ। अजय बोला। यहीं तो हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में। जब तुम चाहो मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। खुशी बोली। उसका इतना कहना था कि अजय बोला, ठीक है, तुम बिल्कुल अभी मेरे पास आ जाओ, तुम्हें देखना है। इतना कहना था कि कांच से खुशी का चेहरा गायब हो गया और उसके कंधे पर किसी ने हाथ फेरा। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खुशी खड़ी थी। खुशी को अपने पास देखकर अजय बहुत खुश हुआ, साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा करते हुए अजय खुशी से बोला, तुम आज कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो आज मैंने खाना भी नहीं खाया। अजय की बात सुनकर खुशी हंसते हुए बोली, यहीं तो थी, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में। तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। अगर बुलाते तो आ जाती। तुम मुझे अभी बुलाए तो देखो, मैं अभी तुम्हारे पास चली आई। अजय ने तुरंत खुशी को गले लगा लिया। अजय उससे बहुत प्यार करने लगा था, क्योंकि खुशी
वही लड़की थी जिसके बारे में वो हमेशा सोचा करता था। अजय उसे ही अपनी दुनिया भी मान बैठा था। उस दिन के बाद खुशी अजय के साथ उसके घर पर ही रहती थी, उसके साथ सोती, उसके साथ खाती, यहाँ तक कि वो जहाँ भी जाता उसके साथ ही जाती, सिवाय ऑफिस के। अजय जब ऑफिस में होता तो थोड़ा समय निकाल कर उससे फ़ोन पर बात करता था। अजय अपनी ही बनाई दुनिया में पूरी तरह से फंस चुका था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जिस खुशी नाम की लड़की को वो अपनी ज़िंदगी की खुशी समझ रहा है, वो सच में नहीं बल्कि उसके मन का वहम है। उसका अकेलापन, उसकी तन्हाई उसके दिमाग को मजबूर कर रही थी खुशी को उसके सामने लाने के लिए। एक दिन अजय ऑफिस गया। हालांकि वो ऑफिस जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन काम करना भी तो ज़रूरी था। लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो किसी भी तरह से खुशी के पास जाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ वही थी जिसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसकी सभी बातें सुनती थी और समझती थी। न सिर्फ समझती थी बल्कि उसे हिम्मत भी देती थी। उस दिन अजय ने काम करते करते ही खुशी का फ़ोन लगा लिया था और बातें करने लगा। जब वो उससे बातें कर रहा था तब उसे उसके साथ ही देख रहे थे और फिर एक दूसरे से उसके बारे में कमेंट्स कर रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी और मिलने की बेचैनी भी थी। वो धीरे धीरे बातें कर रहा था, फिर भी उसकी बगल वाली डेस्क पर बैठी सुलोचना को उसकी बातें सुनाई दे रही थी। उसकी बातों से उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। अजय जब डिप्रेशन में था, जब उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, तब उसने उससे भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अजय की परेशानी पर भले सुलोचना ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसकी खुशी पर उसका पूरा ध्यान था। ऑफिस में जब भी अजय फ़ोन पर बात करता और हंसता था, तब भी वो उस पर नज़र रखती थी। उसे उसके बर्ताव से, ऐसा करने से चिढ़ होती थी। न जाने क्यों वो अजय पर चिढ़ने लगी थी, शायद इसीलिए कि वो उससे ज़्यादा खुश रहता था। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब आप परेशान और दुखी थे, तब आपका दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आपको खुश होने का कोई बहाना मिल गया तो आपसे जलने और चिढ़ने वाले बहुत से लोग मिल गए, जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि आप दुखी क्यों हैं, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह ज़रूर है कि आप खुश क्यों और कैसे हो गए। अजय जब बात कर रहा था तब सुलोचना उसे ताना मारने के अंदाज में बोली, अजय तुम तो छुपे रुस्तम निकले। कुछ दिनों पहले मुझे लाइन मार रहे थे और डिप्रेशन में जाने का बहाना बना रहे थे, और अब एक गर्लफ्रेंड भी है तुम्हारी। उसकी बातें सुनकर अजय भड़क गया और फ़ोन रखकर गुस्से में बोला, हाँ तो क्या मैं खुश ना रहूं? उस समय मैं परेशान था तो तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे वो इंसान मिल गया है जो मुझे समझता है। सुलोचना उसे कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही ऑफिस की छुट्टी हो गई और अजय जल्दी से घर निकल गया। अजय की वो बात सुलोचना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए वो उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगी और एक अच्छे मौके का इंतज़ार करने लगी। अजय अपने ही दिमाग की बनाई दुनिया में फंस चुका है। उसके बारे में उसे कब पता चलेगा? पता चलेगा भी या नहीं? और अगर पता चल भी गया तो उसके बाद वो क्या करेगा? ये सब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें, बहुत जल्द। कहानी यहाँ तक आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।